में लिखा है मध्य प्रदेश में उद्योग। तो भाई मध्य प्रदेश के अंदर अगर उद्योग वाली बात करेंगे तो काफी सारे उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, लगभग 26 तो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। कितने? 26 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं। अब जैसा यहां पर नाम लिखा है कौन सा कहां पर क्या है तो वो अपन को पता होना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। पीथमपुर, पीथमपुर जो है इसको, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ठीक है, आगे भी मिला, आगे मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, तो ये याद रखना है। डेट्राइट अमेरिका में वाहन निर्माण कंपनी है, एक मतलब एक जगह है वाहन निर्माण करने की, तो डेट्राइट अमेरिका में फेमस है। तो भारत का डेट्राइट किसको कह देते हैं? पीथमपुर को। पीथमपुर को ड्राई पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ड्राई पोर्ट या सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, बोले सूखा बंदरगाह किसे कहते हैं? तो सूखा बंदरगाह जो है वो पीथमपुर को कहते हैं। दो फैक्ट बता दिए इसी में से। दूसरा, पीथमपुर कहां पर है? धार में है। याद रखना, एक पीथमपुर इंदौर में भी है, इंडस्ट्रियल एरिया है वो इसी को देखते हुए डेवलप किया गया हो। मेन तो धार में है, लेकिन एक पीथमपुर इंदौर में भी है, क्योंकि यहाँ पर अपने क्षेत्र के लोग कुछ जॉब करते हैं वहां पर पीथमपुर में, तो हमें जानकारी मिली है कि भैया इंदौर, लेकिन मेन जो पीथमपुर है वो कहां पर है? धार में है। ठीक है, तो पीथम को याद रखना है। अब देखिए पीथम में देखो थम लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है धार। ठीक है, तो धार का मतलब यह है कि पानी की धार ऐसी गिर रही थी शिवपुरी में, एक समय ऐसा था कि पानी की धार जो थी वो थम नहीं रही थी। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान अब तो बंद हो जा, अब तो बंद हो जा, यानी कि पानी की धार थम नहीं रही थी। तो सब लोग पानी की धार थम जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि पानी की धार थम जाए, पर वो थम नहीं रही थी। तो पीथमपुर का संबंध कहां से है? धार से है। ठीक है, मालनपुर, मालनपुर कहां पर? भिंड। ये मालनपुर भी बहुत फेमस जगह हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया, सब इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि आप औद्योगिकी तो पढ़ रहे हो, तो ये मालनपुर भी फेमस है। पर मालनपुर कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ये ग्वालियर में होगा, जो ग्वालियर में नहीं है। कहां पर आता है? ये भिंड में आता है। याद रखना, मालनपुर का संबंध भिंड से है। ठीक है, मेघनगर, मेघनगर कहां पर है? झाबुआ। ठीक है, मेघनगर झाबुआ को अपन को याद रखना है कि मेघनगर है या मेघों का नगर है। तो बोले झाबुआ में क्या होता है? बादल छाए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं, पर झाबुआ में बारिश नहीं हो पाती है, तो बोलते हैं मेघनगर है, मेघों का नगर है क्या? झाबुआ, पर बारिश नहीं होती है। तो मेघनगर कौन सी जगह? झाबुआ को याद रखना है। अगला नाम लिखा है मनेरी। तो मनेरी का संबंध कहां से भैया? मंडला। मां से मनेरी, मां से मंडला, मनेरी है तो मंडला है। या अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, मंडला में जाने की हमें हमेशा मने रही है। मने रही यानी कि हमें मने रही है कि भाई तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, बस मंडला में मत जाना, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान घूमने मत जाना, वहां शेर घूमते हैं तो तुम्हें पटक लेंगे, इसलिए तुम मंडला में मत जाना। ठीक है, तो मने रही है कहां पर जाने की? मंडला में जाने की। ये लिखा है पुरैना। ठीक है, ये लिखा है पुरैना, ना कि मुरैना। पुरैना, पुरैना का संबंध कहां से है? पन्ना से है। और मुरैना तो मुरैना ही है, खुद डिस्ट्रिक्ट है मुरैना तो अपने आप में। तो आपको याद रखना है कि पुरैना का संबंध कहां से है? पन्ना से है। तो पुरैना, पी से पुरैना, पी से पन्ना, मां से मनेरी और मां से, और लेकिन मां से मालनपुर है, लेकिन वो भिंड में है। ठीक है, मालनपुर का संबंध कहां से? भिंड से। मेघनगर का संबंध कहां से? झाबुआ से। अगला लिखा हुआ है पीलू खेड़ी। पीलू खेड़ी का संबंध कहां से है? राजगढ़ है। ठीक है, तो पीलू खेड़ी को अपन को याद रखना है, पीलू खेड़ी जो है वो राजगढ़ में है। ठीक है, राजगढ़ को अपन को याद रखना है, पीलू खेड़ी है तो राजगढ़ के अंदर। अब इसमें जो 26 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, कितने? 26 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, आपकी सीट में लिस्ट दी है पूरी। ठीक है, अब इनमें सारे के सारे नाम अपन को याद रखना है कौन सा कहां पर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर देखें तो हमने मेघनगर याद कर लिया, हमने पुरैना याद कर लिया, हमने मालनपुर याद कर लिया, हमने बेड़न सिंगरौली भी तो याद कर रखा है। बेड़न सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, कोयले के लिए। हमने पीथमपुर भी याद कर रखा है, हमने मनेरी मंडला भी याद कर लिया है, हमने पीलू खेड़ी याद कर लिया है। अब तुमने 6-7 नाम तो तुम्हें वैसे ही याद है, 15-20 ही तो बचे। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर प्रतापपुर। क्या लिखा हुआ है? प्रतापपुर। प्रतापपुर का संबंध कहां से? टीकमगढ़। ये प्रतापपुर ताला उद्योग के लिए फेमस है।
ताले का निर्माण होता है। वैसे अलीगढ़ उत्तर प्रदेश तालों के लिए फेमस है ना। इंडिया में देखते हैं तो बोले ताले के निर्माण के लिए कौन सी जगह, वो अलीगढ़ है ना। और अपनी एमपी के अंदर अगर देखा जाए ताला उद्योग के लिए प्रतापपुर का संबंध कहां से है, टीकमगढ़ से है। तो देखिए प्रतापपुर को कैसे याद रखोगे, बोले प्रतापपुर है तो प्रतापपुर से महाराणा प्रताप याद आएंगे, और महाराणा प्रताप जब किसी से लड़ने जाते थे तो टीका लगा के जाते थे माथे पर, ठीक है, माथे पर टीका लगा के जाते थे और उनको आशीर्वाद लेके जाते थे माता पिता का, बोलते थे विजयी भव, है ना। तो अपन को याद रखना है कि प्रतापपुर जो है वो टीकमगढ़ में है। बोरेगांव छिंदवाड़ा, कुछ गांव तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया शानदार सड़क डली है, और कुछ बोरे गांव हैं, बोरेगांव, और बोरेगांव का मतलब सड़कें खुदी हुई हैं जगह जगह सड़कों में, यानी गांव में ही चले जाओ। कुछ गांव ऐसे नहीं होते जहाँ कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ ट्रैक्टर अपने आप जगह बना देता है पहिए से, है ना, तो उसी में से निकल जाओ। तो शिवपुरी गांव नहीं है, शहर है, ठीक है। तो बोरे गांव याद रखना है, कुछ बुरे गांव हैं। और बुरे गांव कैसे हैं, बोले वहाँ पर सड़कों में छेद हो रहे हैं, और छेद हो रहे हैं तो इतने बड़े हो रहे हैं कि भैया उनमें पूरी गाड़ी चली जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो ट्रैक्टर निकलते हैं तो ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत जगह बन जाती है वहाँ पर। तो बुरे गांव हैं, कुछ गांव बुरे हैं, तो छिंदवाड़ा को याद रखना, ठीक है। अमानपुरा का संबंध जो है वो दमोह, ठीक है। तो अमानपुरा को अपन को याद रखना है। अमानपुरा का मतलब यह है कि अमन और उसके दोस्त दोनों के दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक मतलब दम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को फाइट लड़ रहे हैं वो। तो अमन पूरा दम लगा रहा है, अमन पूरा दम लगा रहा है और कह रहा है दम हो तो मेरे को पीछे करके दिखा, वो धक्का दे रहा है उसका दोस्त, लेकिन अमन पूरा दम लगा रहा है, कह रहा है तेरे में दम हो तो मेरे को पीछे खिसका के दो। वो पीछे नहीं खिसका पा रहा तो अमन ने पूरा दम लगा रखा है। तो अमनपुरा का संबंध जो है वो कहां से है, दमोह से है। करोड़रा लिखा है, क्या लिखा है, करोड़रा। अब ये पता नहीं करोड़रा कहां पर है तो शिवपुरी जिले के अंदर, पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, बताओ शिवपुरी में रहते हुए अपन को नहीं पता, तो बाहर के व्यक्ति को तो वैसे भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, करोड़रा, यानी कि हमारा शिवपुरी विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे चल नहीं रहा है, करोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया नाम मिला है, शानदार नाम, एक बार में याद होने वाली चीज है। बोले करोड़ रहा है, बोले कौन करोड़ रहा है, बोले शिवपुरी विकास के स्तर से अगर देखा जाए तो। चंद्रपुरा का संबंध कहां से है, छतरपुर। देखिए छतरपुर को, यार छत पर, जब हम अपने घर की छत पर जाते हैं तो हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, और घर के अंदर होंगे तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। तो चंद्रमा को अगर पूरा देखना है तो चंद्रपुरा, तो कहां पर जाना पड़ेगा, घर की छत पर जाना पड़ेगा, छत पर जाना पड़ेगा, यानी कि छतरपुर याद रखना, चंद्रपुरा छतरपुर है। बगसपुर, क्या लिखा है, बगसपुर नरसिंहपुर। तो बगसपुर को याद रखना है, और बगसपुर जो है ना, बगसपुर यानी कि जो बक्सा है ना वो पूरा बंदूकों से भरा पड़ा है। क्यों, बोले नरसिंहपुर, सिंह यानी उनके गांव में शेर आ जाता है, पूरे परिवार वाले उस बक्से में से गन निकाल के बाहर आ जाते हैं कि हम देखते हैं कौन सा शेर है। तो शेर से बचने के लिए बगस में क्या रख दिया उन्होंने, पूरे हथियार रखे हैं। तो बगसपुर को याद रखना है। इसका संबंध कहां से है, नरसिंहपुर से है। बामौर सीमेंट फैक्ट्री सुना है, एक बामौर में सीमेंट फैक्ट्री है, कहां पर आता है ये, मुरैना में आता है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। बामौर सीमेंट फैक्ट्री बहुत पुरानी फैक्ट्री मानी जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो बानमौर सीमेंट फैक्ट्री है। तो बानमौर के अगर देखा जाए तो वो कहां से संबंधित है, मुरैना से है, ठीक है। बानमौर को याद रखना है, बानमौर है और मोर है। देखो मोरैना का नाम रियल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, उस वजह से इसका नाम मुरैना पड़ा है। तो बान मोर का मतलब यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, मोर पाई जाती हैं। वान मोर का मतलब वहां पर मोर पाई जाती हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, मुरैना। और ये रियल में ही बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा आप आगे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मुरैना का नाम मुरैना मोर की वजह से पड़ा है, ठीक है। रीवा, तो रीवा ही लिखा है। जावरा रतलाम, यहां पर शुगर मिल है, ठीक है, शुगर मिल है जावरा रतलाम में, शुगर मिल के लिए फेमस है ये जावरा रतलाम। हरदा, तो हरदा ही लिखा हुआ है, उसको याद करना नहीं है, यहां तक हमने याद कर लिया है। अब देखिए किरणपुर, तो किरणपुर का मतलब सूर्य की किरण दिखेगी और पूरी दिखेगी। आपको कहां जाना पड़ेगा, नदी के घाट पे जाना पड़ेगा, बड़ा घाट, यानी कि एक बड़ा घाट है नदी के किनारे, बड़ा घाट है। आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो सूर्य जब उगेगा तो सूर्य की किरण पूरी आपके ऊपर पड़ेंगी,
जब आप बड़े घाट में जाएंगे तो किरणपुर का संबंध कहाँ से है, बालाघाट। कभी किरनापुर भी लिखा आ जाता है, कभी किरणपुर भी लिखा आ जाता है। अब किरनापुर है तो अपन तो किरण से ही याद कर लो, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा अपन को बालाघाट। चैनपुरा, चैनपुरा कहां पर है भैया, गुना में है। तो हम शिवपुरी से बस में बैठे और हमें जाना था गुना, लेकिन जब हम रास्ते में देख रहे थे कि बस बार बार रुक रही थी, जहां सवारी दिख रही थी वहीं स्टॉप लग गया, फिर बैठ गए, फिर स्टॉप लग गया, फिर बैठ गए, तो परेशान हो गए। तो पहले तो ड्राइवर ने कोलारस में ही रोक के रख दी गाड़ी, फिर उसके बाद लुकवासा पहुंचा वहां रोक दिया, फिर बदरवास पहुंचा वहां रोक दिया, यानी कि बिल्कुल गाड़ी रोक रोक के देहरदा चौराहे पे फिर रोक दिया उसने। तो कहने का मतलब तब जाके हम जब गुना पहुंचे, गुना में जब गाड़ी रुकी तब चैनपुरा मिला। ठीक है, चैनपुरा का मतलब हमें चैन जब मिला, जब हम कहां पहुंच गए, गुना। तो चैनपुरा जो है वो कहां संबंधित है, गुना। ठीक है, बड़ेरा, क्या लिखा है, बड़ेरा, बड़ेरा। दतिया, दतिया वैसे तो छोटा है लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बड़ेरा है, बड़ेरा है यानी कि बढ़ रहा है। दतिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, बोले दतिया धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो बड़ेरा का मतलब क्षेत्र, एरिया तो उसका उतना ही है, एरिया नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर विकास जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि भैया मिश्रा जी हैं वहां से संबंधित हैं, तो मिश्रा जी जब जाते हैं तो उसको वैसे भी चमका के रखा जाता है। तो धीरे धीरे दतिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बंडोल, क्या लिखा हुआ है, बंडोल। तो भैया कहीं पर रिलेटिव जा रहे थे, अब देखो रिलेटिव होते हैं, उनको कोई कैसा भी हो ले जाना पड़ता है, बुरा मानेंगे, मुंह फुलाए घूमेंगे, इसलिए क्या है, कुछ ऐसे रिलेटिव भी होते हैं ना जो बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी है उनसे कह दिया देखो गाड़ी में कोई बीड़ी बीड़ी मत पीना, बोले ठीक है। तो पहले से ही एडवांस में सबने बंडल ले लिए हैं, बंडल। ठीक है पहले से ही बंडल ले लेके रख लिए उन्हें पॉकेट में। हाँ, गाड़ी में नहीं पियेंगे, जैसे गाड़ी रुकेगी उतर के जरूर पी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बंडल लिखा हुआ है, सिवनी यानी सबने क्या किया है, रिश्तेदारों को ले जा रहे हैं तो भैया बंडल भी ले जा रहे हैं, बताओ आप। ठीक है, मंडीदीप, मंडीदीप जो है वो कहां पर है, रायसेन, मंडीदीप रायसेन। मंडीदीप रायसेन में एक फाइबर ऑप्टिकल केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक केबल को अपन को याद रखेंगे। अभी तो अपन ने ये लिस्ट को कौन सी जगह कहां से संबंधित है वो याद कर रहे हैं, आगे जाके इनके बारे में आगे सीट में दिया गया है तो अपन एक एक उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मंडीदीप रायसेन, तो मंडीदीप रायसेन किस लिए फेमस है, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं जो डिस्क वगैरह में टेलीफोन में इस्तेमाल होती हैं, तो फाइबर ऑप्टिकल के लिए कौन सी जगह फेमस है, मंडीदीप रायसेन। यानी एक व्यक्ति था, उसके घर में डिश टीवी की जो केबल थी खराब हो गई थी, वो तो फाइबर ऑप्टिकल थी, तो उससे बोला गया तुम एक काम करो, यहाँ तो मिलेगी नहीं, मंडीदीप रायसेन, यानी उसने मंडी की दी राय। बोले बड़ी सब्जी मंडी देखी होगी तुमने, कोट रोड पर है, बोले है। उसके सामने आशीष स्टेशनरी है, बोले है। उसके पास में फिर वो होटल मिलेगी, फिर एक फोटोकॉपी की मशीन की दुकान मिलेगी, उसके पास फिर मोबाइल की दुकान मिलेगी, और आगे और देखोगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान मिल जाएगी और वहां से आपको केबल मिल जाएगी। ठीक है, तो मंडीदीप रायसेन अपन को याद रखना, उसको मंडी की दी राय कि तुम बड़ी सब्जी मंडी के सामने जाना और उधर से लेके आना, तुम्हें फाइबर ऑप्टिकल मिल जाएगी। ठीक है, अगला लिखा हुआ है सिद्धगवा। सिद्धगवा जो है वो कहां पर है, सागर में। तो सिद्धगवा यानी कि कुछ लोग होते हैं ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, या सिद्ध बाबा का कोई ना कोई स्थान होता है, कहां पर होता है, बोले सागर के किनारे। कोई भी नदी होती है, कोई बड़ी कोई ऐसी ज्यादा विशेष धार्मिक स्थल होता है, तो वहां पर सिद्ध बाबा का स्थान भी होता है। तो सिद्धगवा का संबंध कहां से है, सागर से है। मक्सी शाजापुर में, मक्सी में एक डाबर प्लांट है, यहाँ पर डाबर प्लांट यानी कि डाबर कंपनी की जो चीजें, शहद वगैरह और भी प्रोडक्ट आते हैं, दवाएं वगैरह, ये मक्सी में एक डाबर प्लांट है, वो कहां पर है, शाजापुर में है। तो मक्सी है तो मक्सी है, तो शाजापुर को अपन को याद रखना है बस। बाकी का विदिशा विदिशा, देवास देवासी लिखा है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है।